Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part of our second chapter 2.2 Angels on the Earth. So in the previous video we have seen a few exercises of this chapter and आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड पावर को डिस्कस करेंगे. So please turn with me to page number 47. Page number 47, word power. Work in pairs and find from the text words/phrases which have the following meanings. तो already in the last video we have discussed first 4 questions जो पैसेज नंबर 1 से 5 तक था. हमें इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो है हमें पैसेज से फाइंड करना है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेशन या कनेक्शन. तो रिलेशन मीन्स जब हमारा किसी से कुछ रिलेशन होता है, ओके, जब उससे कुछ चीज़ जुड़ा होता है, संबंध जिसको हम कहते हैं या कनेक्शन हम कहते हैं ना, तो इसके लिए हमें एक वर्ड फाइंड करना है जो रिलेशन या कनेक्शन से मैच होता हो. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स बियरिंग, BEARING, बियरिंग. तो बियरिंग का भी मीनिंग होता है रिलेशन और कनेक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि किसी से कुछ रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है नॉट गिविंग एनफ केयर. तो नॉट गिविंग एनफ केयर मीन्स होता है किसी के प्रति प्रॉपर केयर नहीं दिखाना, उसके तरफ कुछ ध्यान नहीं देना, कुछ उसके बारे में परवाह नहीं करना. तो वी हैव टू फाइंड ए सूटेबल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस नॉट गिविंग एनफ केयर. सो इसका आंसर होगा नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट. तो नेग्लेक्ट का भी मीनिंग यही होता है किसी के प्रति कुछ ध्यान या केयर नहीं देना. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है मूव ऑन द हैंड्स एंड नीज. मूव ऑन द हैंड्स एंड नीज यानी कि जब कोई अपने हाथ के बल या नीज के बल, घुटनों के बल जब चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं. So you are going to find a word for someone who moves with the help of hands and knees. So इसका आंसर होगा crawl, CRAWL, crawl. तो crawl का मीनिंग भी यही होता है रेंगना. तो रेंगना मीन्स अपने हाथ या नीज के बल, जैसे बच्चे जो हैं वो रेंगते हैं, ओके, तो उसे हम कहते हैं crawl. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है टॉक इन ए वे दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेक साउंड्स लाइक बेबी. टॉक इन ए वे दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि इस तरीके से बात करना जो समझने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता हो. एंड आगे है मेक साउंड्स लाइक ए बेबी यानी कि बच्चे की तरह जो होता है ना, आवाज़ निकालना. सो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस, इसके लिए आप कौन सा वर्ड लिख सकते हैं. तो यू शुड राइट ओनली दोज वर्ड्स विच इज़ मैंशनड इन द पैसेज इन दिस लेसन. इस लेसन में जो वर्ड्स मैंशन है, पैसेज है, वही आपको लिखना है. सो here you can write babble, BABBLE, babble. तो babble मीन्स यही होता है जब एक छोटा बच्चा कोई भी आवाज़ निकालता है जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, there is no meaning and it is very difficult to understand, that is called babble. Now फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 14, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 है, ये पैसेज नंबर 11 and 12 से हमें फाइंड करना है. फ्रॉम पैसेज 11 and 12 यहाँ से जो हमें प्रॉपर वर्ड है उसे फाइंड करके हमें इसका आंसर लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हैपन या टेक प्लेस. जब कुछ भी होता है, घटित होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज अकर, OCCUR, अकर. जब कुछ भी हो जाता है, घटित हो जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड हैपन या टेक प्लेस. सो यू विल राइट फॉर दिस अकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है सडन इंक्रीज ऑफ स्पीड यानी कि स्पीड में जब एक सडन इंक्रीज देखा जाता है ना, अचानक से बच्चे में क्या होता है, स्पीड जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उनका एक प्रॉपर एज होता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर कि कौन से ईयर में उनका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है. सो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस स्पर्ट, SPURT, स्पर्ट. तो स्पर्ट का मीनिंग यही होता है सडन इंक्रीज इन द स्पीड. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है
इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव, यानी कोई भी चीज़ जब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, जो हमें लुभा देता है, तो उसके लिए व्हाट यू विल राइट फॉर दिस इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। ओके, सो फॉर दिस यू कैन राइट ड्रामेटिक, DRAMATIC, ड्रामेटिक मीन्स इंटरेस्टिंग या इम्प्रेसिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है सी एंड नोटिस, यानी किसी चीज़ को देखना, नोटिस करना, एंड फर्दर है वॉच केयरफुली, यानी उसको काफ़ी ध्यान से देखना, एकदम ऐसे तरीके से देखना कि उसको अपने माइंड में उसको कैप्चर कर लेना। ओके, सो यू कैन राइट फॉर दिस ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से देखना, अपने माइंड में उस चीज़ को कैप्चर कर लेना, केयरफुली देखना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व। किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स उसको हम काफ़ी ध्यान से देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी, यानी कि किसी का जो बिहेवियर होता है, उसका आदत होता है, जब हम उसको कॉपी करते हैं तो व्हाट वी कॉल, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? यू हैव टू प्रोवाइड ए सूटेबल वर्ड फॉर दिस, कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी। जब हम किसी का जो बिहेवियर है, आदत है, जब हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो वी कॉल इमिटेट, IMITATE, इमिटेट। इमिटेट का मीनिंग ये होता है जब हम किसी के बिहेवियर को हम कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमिटेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़ एक्सेट्रा, यानी जब हम किसी के साथ अपना जो इंफॉर्मेशन है या न्यूज़ है या आइडिया है, जो सोच है या विचार, जब हम किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? व्हाट इज़ अ वर्ड वी कॉल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड आइडिया? सो यू कैन राइट हियर 14th का आंसर आप लिख सकते हैं कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट, यानी जब हम किसी से कुछ अपना विचार या इंफॉर्मेशन, बातचीत या आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कम्युनिकेट, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़ एक्सेट्रा। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 to 20, ये जो 15 to 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर यू कैन फाइंड फ्रॉम पैसेज नंबर 13 and 14। आपको 13 and 14 पैसेज से आपको इसका आंसर जो है मिलेगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रीटेड वेरी बैडली, यानी कि काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करना, उसके साथ काफ़ी बुरे तरीके से व्यवहार करना, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो वी कैन से इल ट्रीटेड, व्हाट वी कैन से? इल ट्रीटेड, ILL, इल ट्रीटेड, TREATED, इल ट्रीटेड, यानी जब हम किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ओके, जो कि उसे पीड़ा देता हो, दर्द देता हो, दैट इज कॉल्ड इल ट्रीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है मेक्स स्लो और लेट, मेक्स स्लो और लेट, यानी कि किसी भी चीज़ में गति जो है वो धीमा हो जाना या देर से होना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? रिटार्ड्स, RETARDS, रिटार्ड्स। रिटार्ड्स मीन्स कुछ प्रोग्रेस या किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं स्लो होना या काफ़ी लेट से होना, दैट इज कॉल्ड रिटार्ड्स, RETARDS। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रीटेड रॉन्गली और बैडली बाय समवन, ट्रीटेड रॉन्गली और बैडली बाय समवन, यानी कि कैसा व्यवहार करना? बहुत गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना किसी और के द्वारा, मीन्स जब हम किसी और के द्वारा जब हम काफ़ी पड़तावना जब सहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो वी कैन राइट अब्यूज्ड, ABUSED, अब्यूज्ड, यानी कि जब हम किसी के द्वारा काफ़ी बैडली ट्रीट होते हैं, बुरे तरीके से, दैट इज कॉल्ड अब्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, यानी एक ऐसे चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, अगर कुछ बुरा हुआ है, घटित हुआ है, तो उसके लिए अगर आप जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू से फॉर दिस?
So for question number 18 you can write guilty, G-U-I-L-T-Y, guilty। तो guilty का मीनिंग होता है being responsible to something bad that has happened। जब कुछ बुरा हो जाता है तो हमारे अंदर क्या होती है, गिल्टी फील होने लगती है कि ओ आई हैव डन दिस रॉन्ग, आई हैव डन दिस मिस्टेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है ए फैमिली दैट टेक्स केयर ऑफ एंड ब्रिंग्स अप ए चाइल्ड दैट इज नॉट इट्स ओन। ए फैमिली दैट टेक्स केयर ऑफ एंड ब्रिंग्स अप ए चाइल्ड दैट इज नॉट इट्स ओन। एक ऐसा परिवार जो उस बच्चे को, उस चाइल्ड को केयर करता है या बड़ा करता है, उनको प्यार दुलार दे करके, जो उनका अपना खुद का ब्लड नहीं होता है, जो उनका अपना ओन का चाइल्ड नहीं होता है, फिर भी उन्हें क्या करते हैं, एक बच्चे की तरह फैमिली में उन्हें बड़ा करते हैं। सो व्हाट यू कैन राइट फॉर दिस, फॉस्टर फैमिली, फॉस्टर फैमिली, F-O-S-T-E-R, फॉस्टर, F-A-M-I-L-Y, फॉस्टर फैमिली। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम लोग देखेंगे क्या है, abnormal mental state resulting from past experience or suppressed desire। Okay, I'll repeat it once again। abnormal, abnormal means जो नॉर्मल कंडीशन में ना हो उसे हम कहते हैं abnormal। मेंटल स्टेट यानी जो मानसिक जो हमारा स्टेट होता है उसे हम कहते हैं मेंटल स्टेट। रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और सप्रेस्ड डिज़ायर या कहीं ना हम पास्ट में काफ़ी दुखी होते हैं, किसी चीज़ से हम काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा जो मानसिक जो स्टेट होता है वो काफ़ी जब डिस्टर्ब होता है, तो उस चीज़ों के लिए हमें एक वर्ड यहाँ पे बताना है। सो यू कैन राइट हियर कॉम्प्लेक्स, C-O-M-P-L-E-X, कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स ये सब जो वर्ड था हमें फाइंड करना था फ्रॉम द पैसेज, जिसका मीनिंग जो है इस सेंटेंस से मिलता जुलता हो। सो आई होप फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20 आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो फर्दर एक्सरसाइज पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।